हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक सुंदर सी कविता जिसका शीर्षक है भारत देश। जब नाम ही भारत देश हो तो कविता सुंदर क्यों ना हो भला। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं इस कविता को। आप सभी मेरे साथ साथ इस कविता का वाचन कीजिएगा और इसे कंठस्थ करने का प्रयास भी कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। भारत देश का नाम जो लेवें, भय दूर करेंगे, शत्रु दुख को हराएंगे, रुपहले हिमगिरी पर बढ़ाएंगे कदम, पश्चिमी सागर पर चलाएंगे जहाज, जगह जगह देश में बनाएंगे पूजा स्थल, भारत देश हमारा का लगाएंगे नारा। सिंघल द्वीप तक बने एक पुल, सेतु तक जाने का बन जाए एक रास्ता, बंगाल में आती है जल की विपुल राशि, मध्य देश में उगाए हम फसल उससे, खानों से मिलता है सोना आदि, उससे बनाएंगे चीज़ें बहुत सारी, अष्टदिक में जा बेचें इन सब को, लाए वहाँ से ज़रूरत की चीज़ें सारी। दक्षिणी सागर तट पर मिले मोती, आते हैं व्यापारी इनकी तलाश में, लाकर देते हमें इच्छित वस्तुएं सारी, मांगते दया हमारी सागर तट पर पश्चिमी। सिंधु नदी में पूनम की चांदनी में, चेर देश की किशोरियों के संग, मधुर तेलुगु के गीत गाते हुए, मनाए मौज करे नौका विहार हम, गंगा तट के गेहूं के साथ विनिमय, कावेरी तट के पान के पत्ते से करें, वीर मराठों से सुनकर कविता देंगे, पुरस्कार हाथी दांत चेर राज्य का, करे निर्माण हथियारों का अच्छे कागज का, बनाए कारखाने सारे साथ ही पाठशालाएं, आराम न करें सोए न रहे हम, बोले सदा सत्य हम और दिखाएं बाहुबल, रचना करें काव्य का विकास करें वनों का, न हो सिर्फ कला का विकास कारीगर भी पनपे, एक और बने चित्रकला तो बने सुइयां भी देश में, सीखे हर कला संसार की बड़े मनोयोग से, जातियां दो ही नहीं इससे अधिक, कहा था ज्ञानी अव्वय ने माने, हम अमृत वचन उनका, नीति मार्ग से जो करें दूसरों का उपकार, वे हैं उच्च जाति के से सभी जाति से अधम। तो बच्चों ये सुंदर सी कविता लिखी है सुब्रमण्यम भारती ने। ये एक तमिल के प्रसिद्ध कवि हैं। इस कविता का अनुवाद यहाँ पर आपको दिया गया है। तो आइए बच्चों इसका भावार्थ भी जान लेते हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले कह रहे हैं कि भारत देश के बारे में ये कविता है कि भारत देश का नाम लेवे जो भारत देश का नाम लेते हैं, भय दूर करेंगे, शत्रु दुख को हराएंगे। भारत देश का नाम लेने से ही क्या सारे भय दूर हो जाएंगे और हम सब क्या करेंगे, जो भी भारत देश का नाम लेगा यानी कि हमारी ओर आंख उठाकर देखेगा, ऐसे शत्रुओं को हम हरा देंगे, है ना। अपने मन से भय को दूर करेंगे और उनसे लड़ेंगे। रुपहले हिमगिरी पर बढ़ाएंगे कदम, पश्चिमी सागर पर चलाएंगे जहाज। तो क्या कह रहा है कि जो हमारा हिमगिरी है, हिमांचल है, हमारा हिमालय है, उस पर हम क्या करेंगे, कदम बढ़ाते जाएंगे और पश्चिमी सागर पर चलाएंगे जहाज। और जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र है समुद्र का, वहाँ पर हम जहाज चलाएंगे। जगह जगह हम क्या बनाएंगे, देश में पूजा स्थल बनाएंगे और भारत देश हमारा है, हम इसका नारा लगाएंगे। और हम क्या करेंगे, सिंघल द्वीप तक बने एक पुल, सेतु तक जाने का बन जाए एक रास्ता। हम क्या करेंगे, सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका का एक दूसरा नाम है जहाँ सिंघली भाषा बोली जाती है। तो हम सिंघल द्वीप तक जाने का एक पुल बनाएंगे और सेतु तक जाने का बन जाए एक रास्ता। तो हम उससे क्या करेंगे, एक रास्ता बना देंगे जहाँ से हम राम सेतु से कहाँ जा पाए, सिंघल द्वीप जा पाए। आपने देखा होगा बच्चों कि इस प्रकार से जो भारत का ये नक्शा रहता है, यहाँ पे श्रीलंका होता है। तो यहाँ से कह रहे हैं कि हम एक ऐसा सेतु बनाएंगे जहाँ से हम श्रीलंका तक पहुँच पाए। तो बच्चों बंगाल में आती है जल की विपुल राशि। क्या है, बंगाल में कहाँ से विपुल राशि आती है कि बंगाल में हमारे भारत देश की अधिकांश नदियाँ जो हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती है और वहाँ जल अथाह मात्रा में है। वहाँ गंगा भी है, यमुना, सरस्वती, जितनी भी नदियाँ हैं
ज़्यादातर वो कहाँ जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। और मध्य देश में उगाए हम फसल उससे, और उस विपुल राशि का उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं, मध्य देश यानी कि अपने भारत के मध्य क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में जो हमारा मध्य देश है, हम वहाँ क्या करेंगे, उससे फसलें उगाएंगे। खानों से मिलता है सोना आदि, उससे बनाएंगे चीज़ें बहुत सारी। हमारे देश में बहुत सारी खाने हैं सोने की, उससे हम बहुत सुंदर सुंदर चीज़ों का निर्माण करेंगे, बहुत सुंदर सुंदर आभूषण बनाएंगे। अष्ट दिक में जा बेचे इन सबको, अष्ट यानी कि 8 दिशाओं में, दिक मतलब दिशा, 8 दिशाओं में उन सबको बेचेंगे और वहाँ से अपने ज़रूरत का सामान ले लेंगे। यानी कि हम अपने देश की चीज़ों को बाहर के देशों में निर्यात करेंगे और वहाँ से अपनी ज़रूरत का सामान आयात कर लेंगे। दक्षिण सागर तट पर मिले मोती, दक्षिणी सागर जो है, यहाँ जो दक्षिण में जो समुद्र तट है, जहाँ हिंद महासागर है, वहाँ हमें क्या मिलते हैं, वहाँ से मोती मिलते हैं। और इनकी तलाश में व्यापारी बहुत दूर दूर से भारत की ओर आते हैं, तो ला कर देते हैं हमें इच्छित वस्तुएं सारी। वो यहाँ से क्या ले आते हैं, मोती, और उसके बदले में हमें हमारी पसंदीदा चीज़ें या हमारी इच्छित वस्तुएं दे जाते हैं। मांगते दया हमारी, सागर तट पर पश्चिमी, उस सागर तट पर आने के लिए जो पश्चिम के लोग हैं वो हमारी दया के भूखे हैं, वो हमसे क्या चाहते हैं, हमारी दया चाहते हैं। सिंधु नदी में पूनम की चांदनी में, सिंधु नदी बच्चों पहले सिंधु नदी भारत देश में ही थी, लेकिन विभाजन के बाद उसका आधे एक हिस्सा जो है कहाँ चला गया है, बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है। तो सिंधु नदी में जब पूनम की चांदनी यानी कि जब पूर्णिमा के दिन चांद खिलेगा तो जो उसकी रोशनी होगी चेर देश की किशोरियों के संग। अब बच्चों चेर देश कौन सा है, जो भारत का बच्चों जो दक्षिणी जो हिस्सा है नीचे वाला, इसका पश्चिमी क्षेत्र जो है यानी कि पश्चिम का जो भाग है वो क्या कहलाता है, चेर देश। तो चेर देश की किशोरियों के संग मधुर तेलुगु के गीत गाते हम क्या करेंगे, चेर देश की किशोरियों के संग मधुर तेलुगु के गीत गाते हुए मनाए मौज करे नौका विहार हम। तो कवि कह रहा है कि जो चेर देश की किशोरियां हैं यानी कि जो भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है उसका पश्चिमी भाग यानी कि जो चेर देश है, यहाँ की जो किशोरियां हैं यानी कि युवती होने से पहले की जो अवस्था है यानी किशोरावस्था, जो किशोरियां हैं वहाँ की, उनके संग हम क्या करेंगे, मधुर तेलुगु भाषा में गीत गाते हुए नौका विहार करेंगे, यानी कि नौका में विहार करेंगे और मौज करेंगे। गंगा तट के गेहूं के साथ विनिमय, अब गंगा नदी जो है उसके तट पर क्या है, वहाँ पे गेहूं की बहुत पैदावार होती है, तो उसके साथ विनिमय मतलब होता है बच्चों उसका क्या कर देना, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान कर देना। हम उनको क्या देंगे, उनके बदले में जो गंगा तट पर जो गेहूं है उनका उनसे क्या कर लेंगे, विनिमय यानी कि आदान प्रदान कर लेंगे। कावेरी तट के पान के पत्तों से, किससे करेंगे, कावेरी तट के पान के पत्तों से, यानी कि कावेरी के तट पर जो पान के पत्ते हैं उन्हें कहाँ ले जाएंगे, ऊपरी उत्तर भारत में, और जो उत्तर भारत में गंगा के तट पर गेहूं होते हैं उन्हें कहाँ ले आएंगे, दक्षिण भारत में। इस तरीके से उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य एकता को स्थापित करने की बात कवि यहाँ पे कह रहा है। वीर मराठों की सुनकर कविता देंगे। वीर मराठे, देखो महाराष्ट्र के जो निवासी थे पहले उनको क्या कहते थे, मराठे, महाराष्ट्र के निवासी है ना, तो उनकी क्या वीरता भरी कविता को सुनकर के पुरस्कार हाथी दांत चेर राज्य का, तो उनकी कविता सुनकर के पुरस्कार कौन देगा, चेर राज्य का हाथी दांत, यानी कि जो चेर राज्य मैंने अभी आपको बताया था कौन सा वाला भाग, जो हमारे भारत का ये दक्षिण हिस्से का जो पश्चिमी भाग है वहाँ का क्या है, हाथी दांत बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, उसको पुरस्कार के रूप में किसको देंगे, वीर मराठों को देंगे, उनकी कविताओं को सुनकर। करें निर्माण हथियारों का, अच्छे कागज का, अच्छे हम क्या करें, हथियारों का निर्माण करेंगे, अच्छा कागज बनाएंगे। कारखाने सारे साथ ही पाठशालाएं, हमारे देश में कारखाने भी बनेंगे और साथ साथ पाठशालाएं भी बनेंगी। आराम न करें सोए न रहें हमें बिल्कुल भी अब आराम नहीं करना है, बिल्कुल सोए नहीं रहना है, हमें जागृत हो जाना है। बोले सदा सत्य हम और दिखलाएं बाहुबल, हमें क्या करना है, सदैव सत्य का मार्ग पकड़ना है, सत्य के रास्ते पर चलना है और अपना बाहुबल, अपनी वीरता, अपनी शूरवीरता को दिखाना है। रचना करें काव्य का विकास करें, हमें क्या करना है, बहुत वीरता भरी जो कविता है, ऐसे देशभक्ति से भरी हुई कविता का विकास करना है, उनकी रचना करनी है। वनों का न हो सिर्फ कला का विकास, कारीगर भी पनपे, और इसके साथ साथ हमें क्या करना है, वनों का विकास करना है,
है ना। और केवल कला का ही विकास नहीं, कारीगर का भी विकास होना चाहिए, यानी कि जिस तरह एक कलाकार विकसित हो रहा है उसी प्रकार एक कारीगर भी विकसित हो, उनके भी जीवन में क्या आए, खुशहालियाँ आए। एक और बने कला चित्र तो बने सुइयां भी देश में। अगर एक और जो है हमारी जो कलाएं हैं वो क्या हो, आगे बढ़े सारी कलाएं, उसी प्रकार हमारे देश का जो कारीगर है वो भी आगे बढ़े, यानी कि एक तरफ कला चित्र बन रहे हैं तो दूसरी तरफ सुइयां भी इस देश में बने। सीखे हर कला संसार की बड़े मनोयोग से, और हम संसार की हर कला को बड़े ही मन से सारी सीख जाएं। जातियां दो ही नहीं इससे अधिक कहा था, ज्ञानी अव्यय ने माने हम अमृत वचन उनका। अब बच्चों ज्ञानी अव्यय, अव्यय कौन थी बच्चों? अव्यय जो थी एक तमिल कवयित्री थी जिसका जन्म आज से 2000 वर्ष पहले हुआ था। तो वो क्या थी, कवयित्री थी। तो उन्होंने अपनी कविता में कहा था जातियां दो ही नहीं इससे अधिक। जातियां भगवान ने दो ही नहीं बनाई है, एक स्त्री और पुरुष, इससे भी अधिक कई प्रकार की जातियां बनाई हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे जिससे जहाँ से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिससे जो कला सीख सकते हैं उससे वो चीज़ें सीख लेनी है। हम उनके इन अमृत वचनों को मान करके नीति मार्ग से चलें, दूसरों का हमेशा उपकार करें। वे हैं उच्च जाति के से सभी जाति से अधम। तो जो ऐसा करते हैं वो हमेशा क्या कहलाते हैं, वही लोग उच्च जाति के कहलाते हैं। बाकी सब तो जाति से अधम है, अधम यानी कि नीचे गिरे हुए हैं। तो बच्चों ये कविता लिखी थी सुब्रमण्यम भारती ने और यहाँ पे इसका अनुवाद आपको दिया गया था। आइए इस कवि का परिचय भी जान लेते हैं। कवि सुब्रमण्यम भारती जी आधुनिक तमिल साहित्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनका जन्म 1882 में एट्टाईपुरम तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने भक्ति तथा देश प्रेम की कविताएं लिखी। उन्होंने भगवद भक्ति की आधुनिक व्याख्या की, बाल गीत लिखे, तमिल भाषा में मुक्त छंद का प्रवर्तन किया, संगीत के लिए गानों की रचना की। उन्होंने भारत में पहली बार कार्टून की रचना की। बच्चों सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत में पहली बार कार्टून की रचना करने वाले कवि सुब्रमण्यम भारती थे। वर्ष 1921 में उनका निधन हो गया। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपने इसका भावार्थ अच्छे से समझ लिया होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए।